श्रोता हैं, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कथामृत रसास्वाद कुशलः। हरि कथामृत पान करने में परम प्रवीण हैं। श्रवण करने की भी एक कुशलता है, हर व्यक्ति को सुनना नहीं आता। कथामृत रसास्वाद कुशलः, कुशल का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। कुशान लाती इति कुशलः, कुशा को उखाड़ लावे। मूर्ख आदमी जाएगा, कुशा उखाड़ते समय हाथी काट लेगा। बुद्धिमान व्यक्ति ही सावधानी से कुशा उखाड़ता है। इसलिए कहते वो बड़ा बुद्धिमान है, उसकी बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। तो सुनने में कुशलता क्या? बोले श्रोता वही सुबुद्ध है जो प्रबुद्ध होने पर भी अज्ञ बन करके बैठे। श्रोता कदाचित विज्ञ बन के बैठेगा तो फिर ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो घड़ा कुछ खाली होके बैठे तभी तो उसमें कुछ भरेगा। जो पहले ही भरा हुआ बैठा है उसमें तो भरने का कोई स्थान नहीं। तो श्रोता को रिक्त होके बैठना चाहिए, एकदम खाली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ उसमें वह न भरे। श्रोता बनने की कुशलता यदि सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। हर मामले में प्रथम स्थान रखते हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। परंतु हनुमान जी की विशेषता है कि जहां कहीं भी कथा हो सबसे पहले दौड़ करके आसन जमाते हैं। अब बोलो, है कोई कलयुग में ऐसा कथावाचक जो हनुमान जी को नई कथा सुनावे या कोई बहुत बढ़िया ज्ञान विज्ञान सुनावे? जो सकल गुण निधान है उन्हें कोई क्या सुनाएगा? पर फिर भी सुनने के लिए भागते हैं हनुमंत लाल जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्ण मस्तकांजलि वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां कहीं भी रघुनंदन श्री रामभद्र के चरित्रों का गान होता है वहीं पर दौड़ करके हनुमंत लाल जी कृतमस्तकांजलि वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, सजल नेत्र हो करके, नत मस्तिष्क हो करके, प्रेम में एकदम डूब करके कथा रस पान करते हैं। हम लोग थोड़ा भी जानकार होते हैं प्रसंगों से, तो नए कोई प्रसंग चढ़ा रही है तो सब सुनी सुनाई कथा है, तो वक्ता का सारा उत्साह भंग कर देते हैं। जो कुछ और बढ़िया बात उसमें गहराई से बताने वाला था वो आपके भावों को पढ़ करके बोले कि अरे इनको तो सब सुना सुनाया, सब आता है, ये क्या सुनावे। पर हनुमंत लाल जी की विशेषता है कि एकदम जैसे पहली बार कथा सुनने के लिए बैठे। हनुमान जी तो इतने सुंदर कथावाचक हैं कि श्रोता की व्यथा को तत्क्षण मिटा देते हैं। जिस समय किशोरी जी अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी, हनुमंत लाल जी ने मां को पहली बार देखा, और पहली बार भी देखा तो इस हालत में देखा। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। किशोरी जी की यह दशा देख करके बहुत दुखी हो गए हनुमान जी। पर विडंबना यह है कि परिचय कुछ है नहीं, समझाऊं तो कैसे समझाऊं, मां के पास भी जाऊं तो कैसे जाऊं। डरी हुई हैं, चारों तरफ निशाचरी माया का
वातावरण फैला हुआ है, तो मैं अपरिचित उनको अपना परिचय कैसे दूं? मां की व्यथा को दूर कैसे करूं? हनुमंतलाल जी को एक ही सूत्र समझ में आया कि कथा से ही व्यथा मिटती है। कथा सुनाते हैं, परंतु विधिवत कथा तो तब होती है जब ऊपर व्यास गद्दी लगे, श्रोता नीचे बैठ के सुने। हनुमान जी बोले चलो हम व्यास गद्दी पर ही बैठे हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। देश काल परिस्थिति के अनुसार कथा होती है। तो हनुमान जी वृक्ष के पल्लवों में छुपे बैठे थे ऊपर, और माता जानकी जी नीचे बैठी थी, तो श्रोता नीचे और वक्ता ऊपर था ही। तो बोले व्यास गद्दी बनी बनाई है अपनी, चलो यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। और हनुमान जी चालू हो गए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने परिणाम क्या हुआ? सुनते ही देर नहीं लगी, दुख भागा। सारा शोक समाप्त कर दिया, दुख को भगा दिया। तो कितनी बढ़िया कथा कही होगी कि सुनते ही व्यथा मिटा दी। कथा वही है जो जीव की व्यथा को हर ले। अब देखिए हनुमान जी जैसा कथावाचक कौन होगा कि तत्काल व्यथा मिटा दी। और बोली वो भी कथा कब कही, किस स्थिति में कही, जहां कोई व्यवस्था ठीक नहीं, विषम परिस्थिति में। हर कथावाचक कथा में व्यवस्था उचित चाहता है, और कथा कहने के बाद अपनी प्रशंसा भी चाहता है। परंतु धन्य है हनुमंत लाल जी, वृक्ष की डाली पर ही व्यास गद्दी बना करके कथा कह दिए। और जब जानकी जी गदगद हो गई कथा से, तो पूछा भी कि भैया तुम कहां कथा कह रहे हो, कथावाचक का तो दर्शन ही नहीं हो रहा। कथा बड़ी प्यारी है पर कथावाचक किधर है? जब जानकी जी ने बार बार कहा भैया प्रकट तो हो जाओ, तब हनुमंत लाल जी ने कहा माता जी कथावाच अच्छा है। क्यों? बोले प्रभु की कथा ही अच्छी है। कथा तो सुंदर है पर कथावाचक बंदर है। वक्ता को क्या देगा, आप तो कथा से प्रसन्न रहो। बोले नहीं भैया जरा एक बार दर्शन दो। और हनुमंत लाल जी जब प्रकट भये तो जानकी मैया तो मुंह फेर के बैठ गए। ये भगवान सचमुच यही कथा कह रहे थे। फिर बैठी मन विस्मय भयो, मुंह फेर के बैठ गए। अब बताओ, वक्ता को दक्षिणा देना, प्रणाम करना वो तो अलग रहा, वक्ता सामने आया तो मुंह और फेर लिया, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। परंतु धन्य है हनुमंत लाल जी, कथा का आनंद देते हैं, अपनी प्रशंसा अपनी प्रतिष्ठा दूर दूर तक नहीं चाहते। विभीषण को सिर्फ अपना नाम बताया, बाकी निशाचरों में किसी को पता ही नहीं चला कि घर में आग लगाने वाला बंदर कौन था। रावण तक को पता नहीं चला। अंगद जब शांति प्रस्ताव लेके अंत में गए तो रावण ने खूब कहा कि तुम्हारे रामादल में कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके, मेरा सामना कर सके। तुम्हारे स्वामी रोते रहते हैं प्रिया के विरह में, नल नील कारीगर हैं,
जामंत मंत्री अति बूढ़ा, बुढ़ा हो गया, कौन लड़ेगा मेरे? हाँ, है कपि एक बंदर है। अंगद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पूरे रामादल में तुमने एक को तो स्वीकार किया। उसका नाम क्या है? रावण बोला नाम तो नहीं जानता, और उसका काम कभी भूल नहीं सकता। काम से जानता हूं, नाम से नहीं। क्या काम किया उसने? बोले आवा प्रथम नगर जहीं जा रहा, जो सबसे पहले आकर के मेरी लंका फूंक के चला गया था, पूरे शहर में आग लगाया था, हाहाकार मचा दिया था पूरी लंका में, बस वही बंदर मुझे थोड़ा खतरनाक लगता है। अब देखिए काम तो बता रहा है पर नाम नहीं बता रहा, नाम मालूम ही नहीं। हनुमान जी ने विभीषण को सुनाया जब प्रथम परिचय लंका में हुआ, इसलिए वैष्णव थे इसलिए बता दिया, परंतु बताते समय भी सावधान कर दिया कि नाम ने बता तो दिया हूं पर लेना कभी मत। क्यों? हमारे नाम में ऐसा क्या है? बोले प्रातलेय जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। कोई हमारा नाम ले उसे भोजन नसीब न हो, हम तो इतने गए गुजरे हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन जी। इसलिए सकल गुण निधान है। सारी दिव्यता के गुणों से विभूषित होते हुए भी गुणाभिमान दूर दूर तक नहीं है। इसलिए तो हनुमान है, मान को पूरी तरह से हनन कर दिया, जिनके भीतर किसी प्रकार का अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, ऐसे हनुमान है। तो वक्ताओं को हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्रोता बने, एक दो कथा हम कह देते हैं तो कथावाचक मान करके फिर किसी की कथा सुनना पसंद नहीं करते। हम स्वयं वक्ता हैं, किसी को क्या सुने, पर हनुमान जी को श्रोता बनने में बड़ा आनंद आता है। प्राय वो जहां जहां भी कथा होती है श्रोता तो बनते ही हैं, और अवसर मिले तो वक्ता बन के भी कथा सुना देते हैं। इसलिए भागवत में कहा श्रृण्वन गृणन बं संस्मरयश्च चिंतयन्, गर्भस्तुति वक्तृ सन्निधौ श्रृण्वन, श्रोत्र सन्निधौ गृणन। बढ़िया रसिक वक्ता कोई हो तो प्रेम से श्रोता बन के सुनो, और बढ़िया रसिक श्रोता मिल जाए वर्णन करने लग जाओ। श्रृण्वन गृणन, और जब श्रोता वक्ता कोई ना मिले तब संस्मरयश्च चिंतयन्, स्मरण करो, चिंतन करो। नामानि रूपाणि च मंगलानि, एकांत में स्मरण करो, चिंतन करो। संस्मरयश्च चिंतयन्, बोले स्मरण और चिंतन तो एक ही बात है। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। एक ही बात होती तो दोनों एक साथ शब्द का प्रयोग न होता। संस्मरयश्च चिंतयन्, तो स्मरण चिंतन में क्या भेद है? बोले अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम, सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिस बात को याद करने के लिए चित्त पर बिल्कुल जोर नहीं देना पड़े उसका नाम है स्मरण, और जब चित्त पर जोर लगा करके फिर याद किया जाए उसका नाम है चिंतन। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चित्त पर जोर दे के चिंतन करो, और नाम रूप लीला धाम में इसी प्रकार से मस्त रहो। तो प्रसंग पर आओ। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, हनुमान जी की तरह हरि कथामृत पान करने में परम पटु, बहुत चतुर है। सूत जी महाराज को प्रणाम करके सौनक जी ने बड़े विनम्र वचनों में कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण
रसायनम मम कर्ण रसायनम। कानों का रसायन है कथामृत। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से आवृत है, भरा हुआ है, और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान की प्रभा है। भुवन भास्कर की एक किरण प्रकट होते ही सारा अंधकार दूर कर देती है। तो आप भी अपने दिव्य ज्ञान की किरण को हमारे कर्णपुटों में डालिए, ताकि वह अंतःकरण में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दे। महामोह का जो तम पुंज हमारे भीतर है, आपके वचन ही किरण बन करके उसे दूर करेंगे। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। एक पूर्णिमा की रात होती है, एक अमावस की रात होती है। पूर्णिमा की रात में तो रात्रि में फिर भी चंद्रमा पूर्ण होते हैं तो चांदनी में कुछ दिखाई पड़ जाता है, और अमावस की रात में तो अपना हाथ भी नहीं सूझता। मोह निशा, तो मोह निशा भी दो प्रकार की होती है। केवल मोह कहा जाए तो पूर्णिमा की रात, और महामोह कहा जाए तो अमावस की रात। तो महामोह में क्या होता है? तम पुंज, घोर घना अंधकार। परंतु संत सदगुरु के जो वचन होते हैं रवि करनी कर, रवि रश्मियों की तरह होते हैं, जो कर्णपुटों में प्रविष्ट होकर के जीव के सारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर देते हैं। महाराज कृपा करके आज ये बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन काम तो कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति का सरलतम जो साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज बतावें। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदा, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की पूर्ण कृपा है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष किसी को कदाचित प्राप्त हो जाए तो लौकिक सामग्री ही दे सकते हैं। कल्प वृक्ष और चिंतामणि से तुम तत्व का ज्ञान लेना चाहो, भगवत साक्षात्कार कराना चाहो तो ये नहीं करा सकते, भोग सामग्री दे सकते। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, किंतु गुरुदेव की कृपा हो जाए तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरुदेव भगवान की यदि कृपा अनुकंपा हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए जो दुर्लभ है स्थान है वो गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हे सूत जी महाराज, आप गुरु कृपा पात्र हैं, इसलिए वह प्रसाद हमको भी दीजिए। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा और प्रीति है तो सभी शास्त्रों का सार आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के सुनिएगा। ये सारा संसार काल कवलित होने वाला है, शाश्वत नहीं है। अशाश्वत संसार है, इसलिए दुख का घर माना गया है। क्योंकि कोई भी वस्तु में जितनी प्रीति होती है उसके नष्ट होने पर उतना ही कष्ट होता है। तो शाश्वत से प्रेम करो, अशाश्वत से करोगे तो रोना पड़ेगा। संसार में जो भी कुछ है वो एक दिन टूट जाएगा, फूट जाएगा, और टूट फूट से बच गया तो एक दिन छूट जाएगा। इसलिए
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीलेन भासितम्। काल रूपी व्याल सबको खा जाने के लिए मुंह फाड़ के बैठा है, और कोई सांप मुंह फाड़ करके खाने को दौड़े तो बोलो क्या हाल होगा हमारा। भागते फिर रहे सब, काल से बचने को भागते हैं, पर कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर आप उसकी पकड़ से बच सकें। देवकी माँ ने भी स्तुति करते हुए कहा, मर्त्योर मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्य गच्छन् त्वत्पादाब्जं प्राप्य द्रक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरसमादपैति। भगवान जब चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए गर्भगृह में, तो वसुदेव जी ने स्तुति करी। देवकी माँ ने कहा जल्दी बात कर लो, नहीं तो मेरा भैया आ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान हंस के बोले, माता जी डरो मत, मामा जी आए तो आने दो, मैं भी तो सुदर्शन लेके ही आया हूं, कोई खाली हाथ थोड़ी खड़ा हूं, इसलिए डरो मत, मन की बात कहो, तुम भी बोलो। तो हिम्मत आ गई मैया को, तो मैया ने भी कह दी, मर्त्योर मृत्यु व्याल भीतः पलायन। सरकार, मृत्यु रूपी व्याल सबके पीछे भाग रहा है, और उससे पलायन करता जीव बचने के लिए दौड़ रहा है। नागिन पीछे पड़ी हो तो व्यक्ति भागेगा ही, और क्या करेगा, पर भाग के जाए कहां जहां वो नागिन न पहुंच पाए। मृत्यु रूपी नागिन सब जगह पहुंच जाती है महाराज, इसके ऊपर कहीं भी प्रतिबंध नहीं है। बहुत सी जगह लिखा रहता है यहां पर पार्किंग मना है, कोई गाड़ी खड़ा ना करे, यहां कोई शोर ना मचावे, सब शांत बैठे, हल्ला मचाना मना है, यहां पर गाड़ी खड़ा करना मना है। सब जगह कहीं कहीं नो पार्किंग आदि के लगे रहते हैं, पर क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर यहां ऐसा लिखा हो कि यहां मरना मना है? कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर उसकी पहुंच न हो। वो तो कहीं भी पहुंच जाती है, बच गई नहीं तो संसद भवन में भी पहुंच गई थी। तो आप ये नहीं समझ सकते कि यहां हम सुरक्षित हैं पूरी तरह उस नागिन से ना। मर्त्योर मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छन्। ये जीव उससे भयभीत होकर के भागता हुआ समस्त लोकों में विचरण करे, परंतु मृत्यु से नहीं बच सकता। तो फिर कोई तो जगह बताओ जहां पर पूरी तरह से उससे सुरक्षित हो, उसकी गति न हो। बोले एक जगह है। कौन सी जगह? त्वत्पादाब्जं प्राप्य। जब जीव भागते भागते आपके चरण कमलों के निकट पहुंच जाता है, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य। भगवत कृपा से यदृक्षा से भटकते भटकते जब आपके चरण कमलों की छत्र छाया में पहुंच जाता है, तो स्वस्थ शेते, एकदम पूरी तरह स्वस्थ होकर के सोता है, विश्राम करता है। राम बिना आराम कहां? विश्राम शब्द हो चाहे आराम शब्द हो, दोनों में राम जी बैठे हैं। तो राम जी के बिना ना आराम है ना विश्राम है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम बिना आराम नहीं। तो त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। मृत्यु के भय से सर्वथा विनिर्मुक्त होकर के जीव आपकी
चरण कमलों की छत्र छाया में ही स्वस्थ हो पाता है। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय सबको ग्रहण करना चाहिए। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सारी आपदाओं का अपहरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। इसलिए गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, कहां भटकता फिर रहा है तू इधर उधर, तो कहां जाऊं? बोले श्री रामचंद्र कृपालु भज। राम जी बड़े कृपालु हैं, उनका भजन कर। मन ने कहा उनके भजन से फायदा क्या होता है ये बताओ। बोले हरण भव भय दारुणम। भव का जो भयानक भय है, भव भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी को भव भय। हर व्यक्ति मौत से ही तो डरता है, सबसे ज्यादा डर मौत का सताता है। तो ये मौत का, भव का जो भय है हमेशा के लिए भाग जाएगा। और ये भव भय बड़ा दारुण है, सबसे खतरनाक। बीमारियां कई प्रकार की हैं और मृत्यु से बड़ी बीमारी क्या होगी? तो दारुणम भव भय हरणम, सबसे खतरनाक जो बीमारी जन्म मरण की है, इस दारुण भव भय का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं, जो सारे तापों का हरण कर लेते हैं। और वो चरण भगवान के तो समस्त अंग कमल जैसे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज माने कमल। हस्तारविंद पादारविंद नयनारविंद मुखारविंद बदनारविंद, सब अरविंद ही अरविंद है। चारों तरफ कमल खिल रहे। फिर ताप कैसा? कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कमल वन में विहार करने लग जाओ, तरावट आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, गर्मी छू नहीं पाएगी। इसलिए चारों तरफ कमल खिल रहा है, गर्मी का कोई टेंशन नहीं। ताप मुक्त होकर के तापत्रय समाप्त हो गया। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसलिए मम हृदय कंज निवास कुरु। अब हमारे हृदय कंज में प्रभु आप ऐसे, हे कमलाकांत, आप हमारे हृदय में भी कमल खिलाइए। उससे क्या होगा? मम हृदय कंज निवास कुरु। जब हृदय कंज में आप निवास करेंगे तो कामादि जितने भी दोष हैं, दुर्विकार हैं, वो सब भाग जाएंगे। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। कामादि, काम क्रोध लोभ मोह, तो भारतवर्ष को चारों तरफ से प्रदूषित कर रहे थे। भारत के हृदय में बैठ करके इन सब खलों का दमन कर दीजिए, सबको पलायन कर दीजिए, भगा दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मन मंदिर से, मेरे अंतःकरण से
कि दुष्ट आतताइयों को मार के भगाइए, और ये तभी भगेंगे जब आप आएंगे। ये तो हम लोगों की कहाँ हिम्मत है जो इनको भगा सके। हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। तो हमारे हृदय में हो, देखो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अपने हृदय की कहो या देश की कहो, ये कई बात है। तो देश में भी एक से बड़े बड़े चोर बैठ गए थे, चारों तरफ से कब्जा किए बैठे थे। तो हे सरकार, आप अपने कमल के साथ आवें, कमलाकांत आप पधारें और अपने बुलडोजर से सारे काम आदि दोषों को भगा करके हल दें। हमारे अंतःकरण को, हमारे राज्य को, हमारे देश को इन आतताइयों से विनिर्मुक्त करके एकदम चारों तरफ शीतलता का वातावरण बनाएं। निर्भीक भारतवर्ष को खड़ा करें उस भावना के साथ। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। तो कमल की प्रकृति शीतल होती है, तो भगवान का तो अंग अंग कमल है। ऐसे कमलाकांत की शरण में आने पर भला ताप कैसे रह सकता है। जीव सब प्रकार से तापों से मुक्त हो जाता है। तो सूत जी महाराज भी कहते हैं, कालब ब्याल से बचना चाहो तो उसके लिए हमारे सुखदेव महाप्रभु ने कलयुग में परीक्षित को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण सुकेन, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है इसी ताप से जीवों को मुक्त करने के लिए। सबसे बड़ा खतरनाक भय मरने का होता है। परीक्षित को वही लग गया, 7वें दिन मर जाऊंगा। मालूम सबको है कि एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है, और भगवान की कृपा ये अच्छी है कि हमको पता नहीं है, इसलिए मस्त हैं सब। जब मरेंगे तब मरेंगे, पता तो नहीं है। पर विडंबना आई है, परीक्षित को पता चल गया। कोई डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के कह दे कि आप 7 दिन के मेहमान हैं, 1 हफ्ता से ज्यादा चलोगे नहीं, कोई इलाज नहीं। तो बेचारा वैसे तो 7 दिन मस्ती से काट भी लेता, पर यदि वो सुन ले मरीज तो हो सकता है 6वें दिन ही जैसी आराम हो जाए। कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, यही सोच सोच के मर जाएगा बेचारा। जो इतना दिन जी सकता था वो नहीं जी पाएगा। परीक्षित को पता चला, बेचारे सब राजपाट छोड़ छाड़ करके और सीधे गंगा के किनारे बैठ गए। इससे बड़ा टेंशन और क्या हो सकता है भाई। सबसे ज्यादा खतरा मौत का होता है, पर सुखदेव जी ने इसी ज्ञान गंगा में स्नान करा के परीक्षित को 7 दिन के भीतर ही इसके संताप से विनिर्मुक्त कर दिया। परीक्षित ने कहा, लाखों तक्षक मिलके काट ले, अब मैं कभी मरने वाला नहीं, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं। जीव अविनाशी है, उस अविनाशी स्वरूप का बोध करा दिया सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।